हाँ जी बेटा जी, क्या हाल है जी आप सबका। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी आरटीपी नवंबर 20 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। कोशिश ये होगी कि इसमें क्वेश्चन वाइज बनाएं, जैसे टेक्स्ट में बना था तो बच्चों ने बहुत लाइक किया कि क्वेश्चन वाइज जिसको जो क्वेश्चन सुनना है वो सुन ले अपना, और डिटेल में होंगे सारे क्वेश्चन। आओ जी बेटा जी, पहले क्वेश्चन की तरफ चलें। मटेरियल कॉस्ट का सवाल है। क्लास में ऐसा क्वेश्चन हमने जब हम लेवल सेटिंग शुरू करते हैं तो हमारा दूसरा क्वेश्चन यही होता है। ठीक है, तो जो भी इसमें है पूरी डिटेलिंग मैं करता हूँ, स्टार्ट करते हैं। Company uses four raw materials A, B, C, D for a particular product for which following data apply। तो आपको ध्यान देना है कि आप जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हो, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है उसमें चार तरह के रॉ मटेरियल यूज होते हैं। अब रॉ मटेरियल चार क्या 10 भी यूज हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ये ऐसा कोई सरप्राइज नहीं है कि चार तरह के रॉ मटेरियल यूज होते हैं, पर हमने नोट डाउन कर लिया अभी तक। अब लिखा है यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट केजीज में, मतलब कि अगर आपको 1 यूनिट बनाना है इस प्रोडक्ट का, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाना है तो रॉ मटेरियल कितना केजी चाहिए होगा वो बता रखा है। जिस तरह रॉ मटेरियल ए 12 kg, बी इज 8, सी 6, डी 5। ये आपकी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। मतलब 1 यूनिट में इतना इतना रॉ मटेरियल लगेगा। ए 12 किलो, बी 8 किलो, सी 6 और डी 5 किलो। नॉर्मल बात है सर। फिर इनकी रीऑर्डर क्वांटिटी आरओक्यू आपको दे रखी है, अच्छी बात है दी हुई है, क्योंकि आरओक्यू अगर ना हो तो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ईओक्यू निकाल के आरओक्यू आ जाता है। प्राइस दे रखा है पर केजी। अगर तो लेवल सेटिंग की बात करें तो लेवल सेटिंग एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है, क्वांटिटी में आंसर होता है, केजी, टन, लीटर्स, इसमें आंसर होता है। तो ये प्राइस पर केजी यहाँ किसी रेलेवेंस का नहीं है। डिलीवरी का जो टाइम है वो वीक्स में दे रखा है। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, एवरेज, मैक्सिमम, देन रीऑर्डर लेवल भी दिए हुए हैं दो जगह पे। तो अभी अगर रीऑर्डर लेवल दिए हुए हैं तो इनको आप टेस्ट ना करना फॉर्मूले लगा के, जो गिवन है वही चलेगा। मिनिमम लेवल पे भी मैं यही कहूंगा, जिसका गिवन है जहां यूज करना है कर सकते हैं। आगे आता है वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 550 टू 1250 यूनिट्स, एवरेजिंग 900 ऑफ द सेड प्रोडक्ट। ध्यान से, ये जो लीड टाइम है वो भी वीक्स में है और प्रोडक्शन भी यहाँ वीकली ही दी हुई है। अब आपको ध्यान ये देना कि जो आप ये प्रोडक्ट बनाते हो ना, लेट अस से इस प्रोडक्ट का नाम एक्स है, तो ये एक्स की प्रोडक्शन बताइए कि मिनिमम कितनी प्रोडक्शन होगी एक हफ्ते में, मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन होगी और एवरेज कितनी है। ठीक है सर, मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ। हाँ भाई, कितनी कितनी प्रोडक्शन बताई सर? वेरीज फ्रॉम 550 टू 1250, तो मिनिमम में 550, मैक्सिमम हो गया 1250, मैक्सिमम 1250, मैक्सिमम में लिखते हैं सर इसे। ठीक है सर। एवरेज उसने बताया एवरेज 900। ठीक है सर। तो दिस इज नॉट द कंजम्पशन ऑफ द रॉ मटेरियल्स, दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। जो आप बना रहे हो उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन इतनी होती है। ऑब्वियस है कि प्रोडक्शन से ही कंजम्पशन निकलेगी। कंजम्पशन के लिए आपको ये डाटा यूज करना होगा। जैसे कोई मेरे से पूछे कि सर आप रॉ मटेरियल ए 1 वीक में मैक्सिमम कितना यूज कर लोगे, मैं कहूँगा मुझे मैक्सिमम प्रोडक्शन बता दो। सर 1250 यूनिट। एक यूनिट में ए 12 किलो लगता है, तो मैं मैक्सिमम हफ्ते में 15,000 यूज कर सकता हूँ। चेक कर लें, 1250 इंटू 12। और ऐसी अगर रॉ मटेरियल ए की मिनिमम कंजम्पशन की बात करनी हो तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई कर लीजिए। एवरेज की बात करनी हो तो ये इस क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट है। अब ये गलत कैसे होता है वो भी करके दिखाता हूँ। ये आपसे पूछता है कि आप मिनिमम स्टॉक ऑफ ए बताओ जी, कि मिनिमम स्टॉक ऑफ ए कितना होगा, ये आपसे पूछता है। ठीक है जी, हम इसको सही और गलत दोनों से करते हैं, दोनों तरीके से करते हैं। कि जो गलती से मतलब बंदा जल्दी वाले जो बंदा है वो गलत भी कर देता है ना। अब जैसे मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, होपफुली आपको फॉर्मूले आते होंगे। मिनिमम लेवल का मतलब होता है ROL ऑफ ए माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल पीरियड, लीड टाइम जो होता है आपका। अब इसमें हम चेक करेंगे, हमारे पास ROL ऑफ ए है, ये सर है 60,000। अब देखिए, अगर गलत होना है तो कैसे होगा, पहले हम गलत करते हैं।
सर उसमें क्या होगा कि नॉर्मल कंजम्पशन में लोग ये नॉर्मल प्रोडक्शन लिख लेते हैं। नॉर्मल प्रोडक्शन मतलब एवरेज 900। ये बिल्कुल गलत है, प्लीज इसको ये ना कह दिए कि ठीक हो रहा। देन नॉर्मल पीरियड चलो वो तो यहां से देख के लिखना, इनटू 3। ये सर बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि हेयर यू शुड राइट द नॉर्मल वीकली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल ए। आपको रॉ मटेरियल ए की नॉर्मल वीकली कंजम्पशन यहाँ लिखनी है। आपने तो नॉर्मल प्रोडक्शन लिख दी प्रोडक्ट की। सर फिर नॉर्मल वीकली कंजम्पशन कहाँ से लाऊं मैं? सर ये पता करो, 1 यूनिट ऑफ एफ जी जब बनाते हो तो उसमें रॉ मटेरियल ए कितना लगता है? सर 1 यूनिट जब बनाते हैं तो रॉ मटेरियल ए उसमें 12 किलो लगता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें नॉर्मल जो प्रोडक्शन होनी है, नॉर्मल प्रोडक्शन जो पर वीक है प्रोडक्ट की, वो पता करो। सर वो 900 यूनिट है। तो अगर मैं बोलूं कि नॉर्मल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल ए, तो सर ये 900 इंटू 12 नहीं होना चाहिए था? ये सर बिल्कुल होना चाहिए था। तो 900 इंटू 12 आप करेंगे तो ये 10,800 किलो आएगा सर। तो ये यहाँ पे जो खाली 900 लिखा हुआ है, चलो जी दोबारा ही लिखते हैं, गलत वर्जन को रहने देते हैं। यहाँ आएगा 10,800 इंटू 3, 32,400, 60,000 में से गया। तो दिस इज द मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, 27,600। बोलो ये समझ पा रहे हो? अब आप चेक करो इंस्टीट्यूट का आंसर भी। इंस्टीट्यूट का आंसर देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई अगर वेरिएशन आती है तो वो आपके सामने रखनी जरूरी होती है। तो हम इसको आंसर वाली फाइल बना लेते हैं, बस 2 मिनट दीजिए। ये लीजिए सर, पहुंच गए समझिए, आ गया। ये देखो सर, 27,600, 27,600 थी हमारे पास। अब गलती कहाँ होनी है? जो बंदे यहाँ प्रोडक्शन लिखी जाएंगे वो गलत कर देंगे, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि वो जो 1250, 550 और 900 है, दैट इज द प्रोडक्शन डाटा। प्रोडक्शन कितने यूनिट की हो रही है? अब रॉ मटेरियल कंजम्पशन आपकी इनपुट आउटपुट रेशियो पे डिपेंड करती है, जो हमने यहाँ लिखी हुई है। 1 यूनिट ऑफ आउटपुट को ये रॉ मटेरियल एज ए इनपुट चाहिए। बस इतना सा ट्रिक है सर इस क्वेश्चन में। वैसे तो ज्यादातर बच्चों को आता ही है, बट मैंने पूरा डिटेल में रखा है ताकि आप सीधे ही, मैं ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा, मैंने कहा पहले थोड़ा समझा देंगे गलती क्या होनी है। देन इसके बाद मूव टू द नेक्स्ट पार्ट सर, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी। अब मैक्सिमम लेवल का जो फॉर्मूला हम लोग करते हैं, जिस तरीके से हम लोग लिखते हैं वैसे ही लिखता हूँ। मैक्सिमम लेवल चाहिए बी का, तो दिस विल बी, आरओएल पे ऑर्डर प्लेस करो, मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम पीरियड, और इतने में स्टॉक आ गया, प्लस आर ओ क्यू। अब ये सारा ढूंढो। आरओएल ऑफ बी 70,000। अब मिनिमम कंजम्पशन, सर मिनिमम कंजम्पशन किस पे डिपेंड करेगी? सर मिनिमम प्रोडक्शन पे। मिनिमम प्रोडक्शन कितनी है? 550 यूनिट्स। अब ये कौन सा मटेरियल कर रहे हो? बी कर रहे हो। बी की उससे देखो, 8 इंटू 8, ये हुआ मिनिमम कंजम्पशन। ध्यान रखना ये मिनिमम कंजम्पशन हो गया, इंटू मिनिमम पीरियड। बी के लिए मिनिमम पीरियड, सर बी के लिए मिनिमम पीरियड है 5, इंटू 5, प्लस आर ओ क्यू ऑफ बी। सर बी का आर ओ क्यू है 8,000। ये लीजिए सर। बाकी सर अब कैलकुलेशंस में नहीं डलते, आंसर्स तो यहाँ पड़े ही हैं, तो वहां से देख लेते हैं। हाँ जी सर, यही सब हमने किया। तो ये 56,000 आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, 550 इंटू 8 इंटू 5, ये 22,000 हुआ। 70 में से ये गए, फिर उसमें 8 है। ठीक है सर, 56 वेरीफाई भी हो गया। तो यहाँ तक सर बिल्कुल ही स्मूथ है अभी तक। तो रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, आरओएल ऑफ सी। सर आरओएल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो ये होता था, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड पीरियड, रीऑर्डर पीरियड। ठीक। सर मैक्सिमम कंजम्पशन किस पे डिपेंड करेगी? सर मैक्सिमम प्रोडक्शन पे, जो कि 1250 यूनिट है। हाँ जी। और 1 यूनिट में कितना यूज होता है रॉ मटेरियल? 6 किलो।
तो ये होगी मैक्सिमम कंजम्पशन, देख लीजिए अच्छे से, ये होगी मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड। मैक्सिमम पीरियड अगर आप देखें तो 7 दिन सी का, तो इंटू 7, तो 1250 इंटू 6 इंटू 7, तो दिस इज 52,500। ठीक सर, चेक कर लीजिए 52,500। बाकी इन्होंने इससे भी निकाल के दिखाया कि वो जो आप कह लो जी मिनिमम स्टॉक का लेवल का जो फॉर्मूला होता है उसके थ्रू सॉल्व करके, कोई ज़रूरी नहीं है आप इससे चलें, बस इतना ही बहुत है। अब सर आगे आती है बात एवरेज स्टॉक लेवल की। मैं एक बार पढ़ लूं पहले क्या है फोर्थ पार्ट, एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए। यहाँ बच्चों ने कईयों ने डाउट पूछा मेरे से, सर देखिए एवरेज स्टॉक का जो प्रेफर्ड फॉर्मूला होता है ना ज़्यादा जो हम करते हैं, अब एवरेज स्टॉक ऑफ ए है तो हम इसमें मिनिमम लेवल ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ आर ओ क्यू ज़्यादा प्रेफर करेंगे। मैं आपको इधर सबूत दिखा भी देता हूँ कि आप अपने फॉर्मूले से हटे ना। ये आपका स्टडी मटेरियल है जी, स्टडी मटेरियल में एवरेज इन्वेंट्री लेवल का फॉर्मूला आप देख रहे हैं। एवरेज स्टॉक लेवल इज मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ आर ओ क्यू। ऑल्टरनेटिवली मतलब कि इस तरीके से भी हो सकता है, एवरेज लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। अब इंस्टीट्यूट ने क्या गेम खेल दी यहाँ पे आपके साथ, इन्होंने सेकंड वाला लगा दिया, बच्चे हो गए कंफ्यूज। सर कंफ्यूज होने की क्या बात है, क्लास में जब हुआ आप अपने रजिस्टर चेक कर लो, उसके अंदर भी दोनों फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, पहले ये लिखवाया मॉड्यूल में भी पहले ये लिखा, बाद में ये किया। चलो आओ करते हैं बात। अभी मेरे को यहाँ अगर मान लो ये करना है तो मेरे पास मिनिमम स्टॉक ऑफ ए है। हाँ जी सर, मिनिमम स्टॉक ऑफ ए तो आपने निकाल ही लिया था, मिनिमम स्टॉक ऑफ ए तो फर्स्ट पार्ट में आ गया था। लाओ वहां से डाटा दो मेरे को। मिनिमम स्टॉक ऑफ ए 27,600, यस सर, प्लस हाफ इंटू आर ओ क्यू। आर ओ क्यू ऑफ ए इज 12,000, तो इसका हाफ हुआ 6, तो दिस इज 33,600। बिल्कुल सर 33,600। अब आपके वहां क्या हुआ है सर, उसने दूसरा लगा दिया। अब दूसरा लगाने के चक्कर में उसने तंग भी ज्यादा हुआ वो, क्योंकि उसके लिए मिनिमम तो था, मैक्सिमम उसे निकालना पड़ा, फिर मैक्सिमम की कैलकुलेशन की सारी, फिर एवरेज कर दी। मेरा प्रेफर्ड अभी भी पहले वाला ही रहेगा, उसकी डेरिवेशन भी मैंने तुम्हें पूरी समझाई थी। हाँ सेकंड करना हो तो आपकी अपनी इच्छा, हम उसमें नहीं जाते। ठीक है जी, देन उसके बाद अपना अगला जो पार्ट है हम उसमें जरूर जाएंगे, रीऑर्डर लेवल ऑफ डी। अब ये सेम वाली बात हो जाएगी, आर ओ एल ऑफ डी का देखना है, तो आर ओ एल ऑफ डी के लिए भी मैक्सिमम कंजम्पशन चाहिए होगी डी की, और उसका मैक्सिमम पीरियड चाहिए होगा। मैक्सिमम कंजम्पशन इस पे डिपेंड करती है सर मैक्सिमम आउटपुट पे 1250। अब 1 यूनिट में डी कितना लग जाता है वो देख लो, 5, ये आ गया मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड। मैक्सिमम पीरियड आपका है ये 3, 1250 इंटू 5 इंटू 3, तो 18,750 आ रहा है सर, एक बार चेक कर लीजिए, 18,750 बिल्कुल सही सर। अब सर इन्होंने यहाँ पे अगला जो आपके सामने रखा है रीऑर्डर लेवल ऑफ डी के बाद, वो मिनिमम लेवल ऑफ डी पूछ लिया। अब मिनिमम लेवल ऑफ डी के लिए, मिनिमम लेवल ऑफ डी, इसके लिए आपको आर ओ एल ऑफ डी चाहिए, यस सर। फिर उसमें आपको नॉर्मल कंजम्पशन डी की और नॉर्मल पीरियड डी का। आर ओ एल आपने जस्ट फाइंड आउट किया 18,750, यस सर। नॉर्मल कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल प्रोडक्शन, नॉर्मल प्रोडक्शन कितनी है सर 900, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट में डी के कितने किलो लगते हैं, देखो ये रे 5 किलो लगते हैं। नॉर्मल पीरियड कितना है इसका सर, नॉर्मल पीरियड यहां से देख लीजिए, एवरेज 2 है, तो दिस इज 9,000, तो 9750 बनेगा सर, चेक कर लीजिए आंसर इसके भी गिवन होंगे 9750। तो ये जी लेवल सेटिंग पे था पहला सवाल, जिसके अंदर एक ही चीज आपको बार बार बतानी है कि भाई वो जो ये दिए हुए थे, मतलब कि यहाँ आपको ये जो दिए हुए हैं वो प्रोडक्शन दिए हुए हैं, और रॉ मटेरियल की कंजम्पशन आपको इनपुट आउटपुट रेशियो से पता चलनी थी,
वो यहाँ दे रखी थी यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट में। फिर आपकी एक क्वेरी थी कि एवरेज में उसने फॉर्मूला कौन सा यूज कर लिया, वो मैंने आपको स्टडी मटेरियल में से दिखा दिया कि हमारा जो फॉर्मूला है वो भी वहीं दिया हुआ है। ऑल्टरनेटिवली इट कैन बी, उसने ऑल्टरनेटिवली किया, मैं प्रेफर्ड अप्रोच की है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप दोनों अप्रोचेस भी शो करके आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है जी, ये पहला क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में ही कवर करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।